हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे कि हम अब करंट अफेयर्स करते ही हैं डेली बेसिस पे, तो पहले बात कर लेते हैं टुडेज स्पेशल की। तो टुडेज स्पेशल में हम वो न्यूज कवर करते हैं जो एक दो दिन में इंपॉर्टेंट न्यूज आई होती है। तो टुडेज स्पेशल की पहली न्यूज है आईसीसी हॉल ऑफ फेम। आईसीसी हॉल ऑफ फेम, एक्चुअली आईसीसी सबको पता होगा, आपको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए या क्रिकेट टूर्नामेंट कराने के लिए। उसका अपना एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक हॉल ऑफ फेम है जहां पर खिलाड़ियों के नाम बेसिकली लगाए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनका इस गेम में कंट्रीब्यूशन अच्छा है। तो आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में नए एडिशन हुए तीन। पहला नाम है जैक कालिस, सब जानते होंगे जैक कालिस को। जैक कालिस साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर, अब तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, साउथ अफ्रीका से थे। इनका एडिशन हुआ है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में, पहले खिलाड़ी। दूसरे खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं, जाहिर अब्बास, फॉर्मर पाकिस्तान बैट्समैन जाहिर अब्बास, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जाहिर अब्बास, जिनका एडिशन हुआ है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में। अगला खिलाड़ी जो है थर्ड है, वो है ऑस्ट्रेलियन है एक सेलेंथकर। सेलेंथकर इज अ वुमेन प्लेयर इन ऑस्ट्रेलियन टीम। तो यहाँ तीन इंपॉर्टेंट आईसीसी हॉल ऑफ फेम में तीन खिलाड़ियों का नाम रजिस्टर्ड किया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में पहले खिलाड़ी हैं जैक कालिस, दूसरे हैं जाहिर अब्बास और तीसरी है सेलेंथकर। तो तीन ऑस्ट्रेलियन, एक पाकिस्तानी और एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की। सेकंड न्यूज आ रही है हमारी जो सेकंड न्यूज है उसमें हम कवर करने वाले हैं कि भाई हमारी नेक्स्ट न्यूज है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या मध्य प्रदेश पुलिस ने बेसिकली एक ऐप लॉन्च करा है, एक संकल्प, जिसका नाम दिया है एक संकल्प। ये जो लॉन्च किया है ये एक तरह का प्रोग्राम चला रही है और ये करा रही है मध्य प्रदेश पुलिस फॉर द हेल्प ऑफ सीनियर सिटीजन, बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बेसिकली प्रोग्राम चलाया है जिसको नाम दिया है एक संकल्प बुजुर्गों के लिए। पूरा नाम है एक संकल्प बुजुर्गों के लिए। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी थर्ड न्यूज आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स ने IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स ने एक ऐप लॉन्च करा है, मोबाइल ऐप, जिसको नाम दिया है माई इंडियन एयरफोर्स। क्या नाम दिया है? माई इंडियन एयरफोर्स। इस ऐप का नाम क्या है? माई इंडियन एयरफोर्स। तो ये जो ऐप है माई इंडियन एयरफोर्स, तो ये किसके लिए है माई इंडियन एयरफोर्स? ये जो ऐप है आपका बेसिकली टू द हेल्प करने के लिए, किसकी हेल्प करने के लिए? कि जो जिससे लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने चाहें अबाउट इंडियन एयरफोर्स, फॉर एग्जाम्पल रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो, उनके प्रोसीजर के बारे में, ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, पे एंड पर्क्स के बारे में, सैलरी के बारे में और डिफरेंट रिक्रूटमेंट की स्कीम्स के बारे में। अगर ऐसी कोई आपको जानकारी लेनी है तो एंड्रॉइड फोन्स में गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा माई इंडियन एयरफोर्स। और इसको लॉन्च किया गया है वायु भवन न्यू दिल्ली से, जो हेडक्वार्टर है किसका? इंडियन एयरफोर्स का। और वहां पर इस ऐप के बारे में जिसने लॉन्च किया है वो है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी अगली न्यूज जो आ रही है टुडेज स्पेशल में, वो आ रही है आपकी मणिपुर के एक स्टूडेंट की तरफ से। मणिपुर के एक स्टूडेंट ने मोबाइल गेम बनाया है। मणिपुर स्टूडेंट ने मोबाइल गेम बनाया है और मोबाइल गेम जो है वो अबाउट कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन के ऊपर है। मतलब कोरोना वायरस के बारे में बताने के लिए और लॉकडाउन के बारे में बताने के लिए ये जो बेसिकली है आपका गेम बनाया है, जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। तो मणिपुर के स्टूडेंट ने जो ये ऐप बनाया है बेसिकली ये डील करता है अबाउट कोरोना वायरस अवेयरनेस एंड लॉकडाउन पीरियड, और इसे नाम है इसका कोरोबाई। कोरोबाई इज द नेम गिवन टू द गेम, कोरोबाई। और ये मणिपुर के स्टूडेंट ने बनाया है और ये सेकंड हाईएस्ट सर्चिंग हो गया है प्ले स्टोर पे। तो इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं अपनी। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है अहमदाबाद रेलवेज की तरफ से। अहमदाबाद रेलवेज ने बेसिकली सैनिटाइजेशन के लिए एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें जो आपका बैगेज है, मतलब जो आपका सामान है, उसका भी सैनिटाइजेशन किया जाएगा। तो बैगेज सैनिटाइजेशन इंट्रोड्यूस किया है बाय द अहमदाबाद रेलवेज गुजरात, और ये जो है बेसिकली रिगार्डिंग द कोरोना वायरस के लिए किया गया है।
जिससे ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। तो बैगेज सैनिटाइजेशन लॉन्च बाय अहमदाबाद रेलवेज। अब ये बात कर ली हमने किसकी, टुडेज स्पेशल की। जैसा कि हम करंट अफेयर्स कर रहे थे फरवरी मंथ का, उसमें आगे बढ़ते हैं। तो फरवरी मंथ से जो मैं आज पहली न्यूज करा रहा हूं वो है इंपॉर्टेंट डे, द वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का वर्ल्ड डे कब मनाया जाता है? तो वो दिन मनाया जाता है आपका 20 फरवरी को, 20 फेब को। 20 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस। अगर हम थीम की बात करें, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में थीम आने लगे हैं आजकल। तो इसका थीम जो है वो है क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज, क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप्स, क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप फॉर सोशल जस्टिस। ये इस साल का थीम है इसका, क्लोजिंग द इनइक्वालिटी गैप फॉर सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस 20 फरवरी को सेलिब्रेट होता है और थीम क्या है? क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप फॉर सोशल जस्टिस। हमारी नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो अगली न्यूज आ रही है स्पोर्ट्स अवार्ड की तरफ से। ESPN सबको पता है कि स्पोर्ट्स चैनल है, उनकी तरफ से दिया जाता है ESPN स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। ये जो दिया जाता है, ये दिया जाता है फरवरी मंथ में दिया गया है। फॉर एग्जांपल ये साल, तो एक साल में एक बार दिया जाता है ये अवार्ड। और इस साल जो मिला है 2 खिलाड़ियों को मिला है। एक है PV सिंधु, सब जानते होंगे बैडमिंटन प्लेयर है, फीमेल बैडमिंटन प्लेयर है PV सिंधु। और दूसरे हैं सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी कौन है? शूटर है और कम एज में काफी ज्यादा नाम कमा लिया है सौरभ चौधरी ने। तो मेल कैटेगरी में अवार्ड गया है शूटर सौरभ चौधरी को और फीमेल कैटेगरी में अवार्ड गया है बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु को। तो ये भी ध्यान रखना है, ESPN स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 given to PV सिंधु for badminton and सौरभ चौधरी शूटर। एग्जाम्पल नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट है हमारी नए न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बन गए हैं CVC। शॉर्ट फॉर्म क्या है? CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अगर मैं इस बॉडी के बारे में बात करूं तो ये एक तरह की करप्शन इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है। करप्शन केसेस में जो इंक्वायरी करती है वो करती है आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। उसके नए हेड बन गए हैं या नए चेयरमैन बन गए हैं संजय कोठारी। न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन संजय कोठारी। ये भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये न्यूज भी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलें तो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो आ रही है आपकी कहां से? वो न्यूज आ रही है आपकी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। और क्या न्यूज आ रही है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से? हरियाणा गवर्नमेंट की बात अगर मैं करूं तो हरियाणा के सीएम का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। और अभी रिसेंटली गुरुग्राम कर दिया गया है। गुरुगांव के नाम को चेंज करके क्या कर दिया गया है? गुरुग्राम। हरियाणा गवर्नमेंट बेसिकली कर क्या रही है? हरियाणा गवर्नमेंट बेसिकली कर रही है कि बेसिकली अटल, इनकी स्कीम का नाम लिख देता हूं पहले, अटल किसान मजदूर कैंटीन। बेसिकली ये कम कॉस्ट में अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाए किसानों को और मजदूरों को। तो उन्होंने लॉन्च किया है अटल किसान मजदूर कैंटीन। हरियाणा गवर्नमेंट, क्वेश्चन भी यही आएगा कि अटल किसान मजदूर कैंटीन किस स्टेट का प्रोग्राम है या किसने लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट है। अगली न्यूज आ रही है हमारी इंपॉर्टेंट डे से, फिर से इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये भी इंपॉर्टेंट डे है, अंतरराष्ट्रीय है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी को, 21 ऑफ फेब। और इसका थीम क्या है? तो थीम है लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फेब। और क्या है? 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम क्या है? लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, ये इस साल का थीम है किसका? ये थीम है आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। ये हमारा खत्म होता है करंट अफेयर। अब हम करंट अफेयर के बाद हमने दोनों तरह का करंट अफेयर कवर कर लिया है। पहले हमने कवर किया अपना टुडेज स्पेशल और उसके बाद हमने क्या कवर करा? उसके बाद हमने कवर किया फरवरी का करंट अफेयर्स। अब हमारी बारी है
एक्स्ट्रा स्पेशल की। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं जो आपको याद करनी है बेसिकली इस एक्स्ट्रा स्पेशल में। तो आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। जैसे नेशनल पार्क होते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी काम उसी तरह का करती हैं, और ये हैबिटेंट मतलब एक तरह फॉरेस्ट एरिया और उनके हैबिटेंट को बचाने के लिए क्या बनाई जाती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी, वो है हमारी तोडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती हैं बिकॉज आपको इनका पता नहीं चलेगा नाम से कि ये है कहाँ। तो तोडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी वो महाराष्ट्र में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट की बात करता हूं हमारी, तो हमारी नेक्स्ट है कच्छ, डेजर्ट कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। डेजर्ट कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो इसकी लोकेशन है गुजरात। क्या लोकेशन है? गुजरात। हमारी नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी गुजरात से ही है, वो है इंडियन वाइल्ड ऐश, इंडियन वाइल्ड ऐश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी कहां पर है? ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो वो है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहां पर है? तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप आसाम में है। तो ये ध्यान रखना, कितनी हो गई? 4 हो गई। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली है तोडोबा कहां पर है? महाराष्ट्र में। दूसरी है डेजर्ट कच्छ, ये भी गुजरात में, और वाइल्ड ऐश भी गुजरात में। इसके बाद फोर्थ वाली है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो कहां पर है? वो है आसाम में। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी चिल्का एक बेसिकली लेक है, चिल्का। फिफ्थ वाली है चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहां पड़ती है? तो चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी उड़ीसा में, क्योंकि चिल्का लेक भी वहीं बहती है, तो उड़ीसा में है आपकी चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चिल्का लेक एक सॉल्ट वाटर लेक है और इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है। अगली की बात करूं तो 6th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपकी कहां पड़ती है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो ये आपकी पड़ती है, ये है आपकी दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग वैली है ही कहां? दिबांग वैली आपके अरुणाचल प्रदेश में है, तो दिबांग वैली के नाम पर ही दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो आपकी कहां है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं तो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपकी कहां पर है? तो काराकोरम की माउंटेन रेंज है, तो काराकोरम माउंटेन रेंज आपकी जम्मू कश्मीर में है, तो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपकी कहां पर है? वो भी आपकी जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो 8th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपकी कहां पर है? तो भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी गोवा में है। हमारी नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो हमारी नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी 9th वर्धरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वर्धरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है? तो वर्धरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी कर्नाटका में होगी आपकी वर्धरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हम नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वो है दांदोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दांदोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ है आपकी? तो ये भी आपकी कर्नाटका में है। इसी तरह हमने कवर कर ली है पूरी 10 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपको याद करनी है, बेसिकली याद करने वाला पोर्शन है। आज की वीडियो में यहीं तक रखता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।